तो बच्चों आज की इस वीडियो में जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4। ठीक है, तो क्वेश्चन में है क्या, तो अभी मैं आपको बता दूँ, जस्ट अ मिनट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसके जो रूट है, रूट के आपने नेचर बताना है इसके। तो देखो बच्चों, रूट मतलब क्या कि x की वैल्यू निकालनी है, अपने x की वैल्यू का नेचर बताना है। तो बच्चों जो x की वैल्यू होती है ना, वो उसका नेचर दो टाइप का होता है। इसमें जो x की वैल्यू आएगी उसका नेचर दो टाइप का होगा। एक को बोलते हैं हम रियल, एक को बोलते हैं कि डजंट रियल या इमेजिनरी बोल दो उसको। ठीक है, तो रूट उसी के एग्जिस्ट करते हैं जिसके रूट क्या हो, रियल हो। ठीक है, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो नेचर बताना है हमें कि क्या इसके रूट रियल है या नहीं। रियल का मतलब है कि क्या इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, तो जिसके रूट रियल होंगे उसी के रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो चेक कैसे करते हैं कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, कि इसमें एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। क्या तरीका है बच्चों, सबसे पहले आपको इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके साथ आप कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो बच्चों जो x² के आगे जो टर्म होगी उसको हम बोलते हैं a, और जो x के आगे टर्म होगी उसको बोलेंगे b, और लास्ट में जो बचेगी उसको बोलेंगे c। तो इसमें बच्चों देखो x² के आगे क्या अपने पास 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। x के आगे क्या है बच्चों -3, तो b की वैल्यू हो जाएगी -3। लास्ट में क्या है 5, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक b² माइनस 4ac निकालना है। ठीक है, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू आ जाती है 0 से बड़ी, तो उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, या तो 0 आ जाए इसकी वैल्यू, या आ जाए 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, 1.5 2.5 कुछ भी आ जाए, पर प्लस में वैल्यू आए तो उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लो इसके रूट, अगर इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस में, नेगेटिव में, -2 -3 -4 -1.5 -1.7 कुछ भी लगा दो, तब हम बोलेंगे कि इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो उसमें b की वैल्यू का -3, तो -3 का स्क्वायर, फिर -3 आगे 4 लिखा तो 4 डाल देंगे। फिर आगे क्या लिखा देखो a, तो मल्टीप्लाई बाय a क्या अपने पास 2, तो 2 डाल दिया। मल्टीप्लाई बाय c क्या अपने पास 5, तो 5 डाल देंगे। तो ये आ जाएगा देखो -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 5 से करेंगे 40, तो आ जाएगा -31। यानी कि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है बच्चों, वो आई है -31। ठीक है, तो मेन की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट है बच्चों वो एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इंप्लाइज रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन डजंट एग्जिस्ट, इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लो, कर लिया नोट, चलो स्टार्ट। अब हम बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.2 का, कि क्या इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, तो फिर से वही हमें क्या निकालना है, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें a क्या होगा, जो x² के आगे वाली टर्म होगी, x² के आगे क्या अपने पास 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। फिर हमें निकालना है b क्या होता है, जो x के आगे होता है, x है, इसके आगे क्या है -4√3, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4√3, और लास्ट में c की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब हम b² माइनस 4ac की निकाल लें। b क्या अपने पास -4√3, यानी कि -4√3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे क्या है माइनस, तो माइनस डाल देंगे, आगे है 4, 4 डाल दिया। आगे है a क्या अपने पास 3, तो 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय c क्या अपने पास 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका देखो, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा,
और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है। और यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 48। पता लगे ना 48 कैसे आया, पूरे का स्क्वायर है ना, जो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बन जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 3, 16 मल्टीप्लाई 3 18 आ जाएगा, सॉरी 48 आ जाएगा। अब माइनस है क्योंकि माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, आ गया माइनस। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 48 आ जाएगी। तो इस केस में बच्चों b² - 4ac, b² - 4ac आ गया आपके 0। तो क्योंकि 0 आया है तो इसलिए इसके रूट भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए तब हम बोलते हैं कि रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो बोलेंगे कि रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन एग्जिस्ट, ठीक है, कि रूट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। समझे बच्चों? ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले बता दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसे हैं, एक्सरसाइज 4.1 में, तो जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपने अगर पहली वीडियो देखी हो 4.1 वाली, तो अब देखो इसमें ना जैसे इक्वेशन है बच्चों, तो उसमें x की 2 वैल्यूज आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2। अगर 0 आ गया b² - 4ac, इसका मतलब जो 2 वैल्यू है ना बच्चों x की, वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम कह देंगे और क्या है, इक्वल है। x की जो 2 वैल्यू आएंगी, अगर मान लो x की वैल्यू 2 आ, तो x की जो 2 वैल्यू आएंगी बच्चों, दोनों की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। अगर b² - 4ac 0 आता है किसी इक्वेशन का, इसका मतलब उसमें जो x की 2 वैल्यू आ रही हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका थर्ड पार्ट अब करते हैं। थर्ड पार्ट 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। तो इसमें ये आ गया ना बच्चों, अब देखो, अब a की वैल्यू क्या होगी, बोलो शाबाश 2, वेरी गुड, और b की वैल्यू क्या होगी, शाबाश बोलो -6, और c की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। क्योंकि x के आगे जो होता है वो a होता है, x के आगे जो होता है वो होता है b, और लास्ट में बचा वो क्या होगा, अपना c। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब b क्या है अपने पास -6, तो b की जगह पे -6 पुट कर देंगे, -6। अब क्योंकि b का स्क्वायर है तो पूरे का इसका स्क्वायर, फिर आगे क्या है, माइनस लिखा हुआ तो माइनस लिखेंगे, 4 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ a4 और a बीच में कोई साइन है, इसका मल्टीप्लाई है, a क्या अपने पास 2, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई c अपने पास है, ठीक है। तो c क्या अपने पास 3, समझा है, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या आता है, 36, और जब भी माइनस का नंबर अगर हो और उसका स्क्वायर हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों को। तो माइनस करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 3 से करेंगे 24, ठीक है। तो जो अपने पास b² - 4ac है, तो अगर b² - 4ac, इसकी वैल्यू होगी अपने पास 12। अब क्योंकि 0 से बड़ी आई है, इसका मतलब क्या होगा कि रूट इसके एग्जिस्ट करेंगे, लिखेंगे रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। रूट्स का मतलब होता है बच्चों कि x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ऑफ अबव इक्वेशन एग्जिस्ट, ठीक है। चलो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, नोट कर लो इसको, कर लिया। मैथ बच्चों बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान से समझोगे उसको, बहुत आसान सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है। सिंपल, बस बेसिक सी चीज़ें सीखने में आपको बताते रहो साथ के साथ। अगर मान लो किसी बच्चे का बच्चों 8th क्लास में या 7th में 8th में 9th में मैथ वीक था, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से समझोगे, क्योंकि अपनी कोशिश यही रहती है कि आपको बेसिक भी साथ के साथ सिखाया जाए क्वेश्चन के बीच में। अगर मान लो आपका पिछली क्लासेस में आपका मैथ वीक था तो कोई इशू नहीं है, आप वीडियोस को ध्यान से देखो, लेक्चर को ध्यान से सुनो, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक बार मैं चेक करें तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं, ठीक है, ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, वो बोला कहता है कि फाइंड करो वैल्यू, है फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है, के वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट
इक्वेशन हैज इक्वल रूट, हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब बच्चों, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इक्वल रूट का मतलब है बच्चों कि इसमें जो x की दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करने की, इसकी क्या हो, इक्वल रूट हो। ठीक है, तो बच्चों अगर किसी इक्वेशन के इक्वल रूट होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें, इक्वल रूट का मतलब है कि इसमें जो x की दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर किसी इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं तो बच्चे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो उस केस में जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, a की वैल्यू क्या अपने पास बोलो 2 आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। और b की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू क्या है 3। तो इसमें पुट कर दो, b की वैल्यू k, तो क्या आ जाएगा, k का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस, फिर 4। आगे क्या बच्चों, a है ना, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 डाल दो, मल्टीप्लाई में c का वैल्यू 3 इक्वल टू 7 तो 0 पे। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 3 से करेंगे 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो के स्क्वायर माइनस का 24 ऐसे जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो के के लिए अपने पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 24 आ जाएगी। अगर आप यहाँ, क्योंकि के स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर बच्चा अपने पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और 24 है अपने पास। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बोल शाबाश, क्या लिखेंगे, 2 टू द 4 और 6, हाँ हाँ ठीक है, 2√6 लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो तब भी आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बार चेक करें तो ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, हाँ ठीक है आ रहा है फ्रेम में। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से अपने पास सीबीएसई क्वेश्चन उठाते हैं कि जैसे आपको ये देखिए इक्वल रूट है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें के लिए निकालो कि इक्वल रूट है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, के एक्स ब्रैकेट में अपने पास x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर के एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर के एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 के एक्स आ जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स को एक साथ करें तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, के एक्स को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 के एक्स आ जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा अपने पास, के आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 के आ जाएगी, और सी के लिए अपने पास आ जाएगी 6। तो फिर क्या करते हैं, वही तरीका कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के। क्यों होगा, क्योंकि अपने पास इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसके जो रूट है वो इक्वल है, और रूट अगर इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रख देते हैं। बी की वैल्यू क्या अपने पास माइनस 2 के, तो बी की जगह पे हम क्या रखेंगे माइनस 2 के। अब b का स्क्वायर है तो यानी कि माइनस 2k का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, ये माइनस का माइनस लिखा, फिर आगे 4 है, फिर लिखा हुआ है बच्चों a क्या अपने पास के 4 और a के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है तो k, फिर c मल्टीप्लाई कितना अपने पास 6 इक्वल टू 0 के, तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर आ जाएगा, 4 को 6 से करेंगे 24k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब मैं यहाँ करता हूँ आगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 को कैसे किया 4k, आप ऐसे बोल सकते हो 4k, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से देखो हम k कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी है कि, तो मैंने किया k को कॉमन लिया, तो 4k स्क्वायर है ना बच्चों, तो अपने पास 4k बचेगा, फिर माइनस का माइनस 24 किया तो सिर्फ 24 बचेगा, इक्वल टू किसके 0 के। 4k स्क्वायर माइनस 24k था, तो k कॉमन लिया तो k स्क्वायर था तो क्या बचा, k 2k थे ना, एक के बाहर ले एक बचा, माइनस का माइनस 24k, एक ही k था वही बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या रह गया 24 रह गया। अब 4 और 24 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 को बाहर ले लेंगे, तो 4k की जगह क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 6 बचेगा, इक्वल टू क्या जाएगा 0, क्योंकि 4 के टेबल में 4 को बाहर ले लिया, और 24 कहाँ पे आता है 4 के टेबल में 6 पे, तो इसलिए यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है बच्चों,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ के 0 के नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0.4। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है ना बच्चों, तो ये 0 के यहाँ पे इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा 0 के अपॉन में। और आपको पता है कि अगर 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 करोड़ हो 10 करोड़ हो, अगर 0 के अपॉन में आ जाता है तो वो 0 बन जाता है। तो k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको, तो इसको 0 के इक्वल रखा तो k की वैल्यू क्या आ गई 0, फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। आप क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को नोट कर लिया करो, ठीक है। आपके ऐसे भी आप रिवाइज करोगे तो आपके काम आएगी चीज़ बाद में, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए क्वेश्चन नोट करने का। तो क्वेश्चन बच्चों इसमें बोला है कि कहते हैं कि क्या हम ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में एक आम का बगीचा लगा सकते हैं कि जिसकी जो लेंथ हो वो ब्रेथ का ट्वाइस हो, है ना। बोला कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि उसकी लेंथ क्या हो ब्रेथ से डबल हो। ट्वाइस का मतलब क्या है कि 2 गुनी, ठीक है। तो मान लो कि अगर उसकी लेंथ ब्रेथ से 2 गुनी है ना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो मान लो कि ब्रेथ इसकी अपने पास है x, ठीक है। अब उसने बोला कि लेंथ इसकी डबल है, तो लेंथ क्या होगी, बोलो शाबाश, इसका डबल, x का डबल है, क्या करना है कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी 2x। अगर आपको बोल दे कि थ्राइस 3 गुना, तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x आ जाएगा, ठीक है। अगर बोल दे कि 15 गुना, तो x को 15 से मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो क्या आ जाएगा 15x आ जाएगा, ठीक है। उसमें बोले कि एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया कितना है 800, लेंथ कितनी है 2x और ब्रेथ कितनी है x, तो 800 इक्वल किसके आ जाएगा 2x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आगे करना क्या है, अब ये 800 है, उसको उस साइड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे देखो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 800, ठीक है। तो 0 इक्वल, यहाँ पे क्या करेंगे 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 400, या सीधा इसको ऐसे करो, देखो चलो कर लो, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। अब क्योंकि 2 कॉमन निकालना है तो क्या करेंगे 800 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 400 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में तो 0 के डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो 0 के अपॉन में 2 होगा तो क्या होगा 0 होगा, 0 इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 400, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, जो a की वैल्यू कितनी है वो होगी 1, और b की वैल्यू कितनी होगी 0, और c की वैल्यू माइनस 400, ठीक है। क्योंकि x स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है वो होता है हमारा a, तो a की वैल्यू x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, और जो x के आगे जो टर्म होती है उसको होता है b। अब यहाँ पे x वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और लास्ट में c की वैल्यू माइनस 400, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो वही तरीका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ जाती है 0 या 0 से बड़ी, तब तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि एग्जिस्ट करेगी चीज़ या नहीं करेगी, करते थे ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac से 0 आ गई, 0 से बड़ी आ गई, यानी कि पॉजिटिव आ गई तो एग्जिस्ट करती है, और अगर 0 आ जाए तब भी एग्जिस्ट करती है, और अगर 0 से छोटी आ जाए तब एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए 20 के, अब इस इक्वेशन का 20 के माइनस 4ac निकालेंगे। अब बी क्या अपने पास 0, तो 0 आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए कितना अपने पास 1, और सी कितना है माइनस 400, ठीक है। तो आ जाएगा क्या आ जाएगा 0 प्लस 1600, प्लस कैसे हो गया, माइनस 400 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करें 1600 आ जाएगा, तो बच्चों 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी है 0 से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब कि रूट एग्जिस्ट करेगा, कि हम ऐसा बगीचा बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि पॉसिबिलिटी बताने की, इज इट पॉसिबल, ठीक है, इज इट पॉसिबल वर्ड कुछ कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी में 4 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि वीडियो पॉज कर दूं ताकि आपको टाइम बचे। तो जो क्वेश्चन क्या कहता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, कि दो दोस्त हैं, ठीक है, सम ऑफ एजेस की उनकी एज का सम कितना है 20 ईयर्स है, ठीक है। 4 ईयर्स एगो कि 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, ठीक है। तो हमें पॉसिबिलिटी बताने की क्या पॉसिबल होगा नहीं। क्वेश्चन एक बार देख लो ध्यान से, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो कहते हैं कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, कि दो दोस्त हैं, उनकी जो एज है उसका सम 48 है, सॉरी 20 है। मीन्स कि अगर हम दोनों की एजेस को अगर हम प्लस कर दें तो कितना आएगा बच्चों 20 आएगा, ठीक है। 4 ईयर एगो कि 4 साल पहले, अगर हम 4 साल पहले चले जाएं, उनकी एज को अगर मल्टीप्लाई करते तो 48 आता, ठीक है। क्वेश्चन समझ आएगा। तो उनकी एज हमें बतानी है, पहले बताने की पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो उनकी एज बताओ, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि जैसे मान बोल लेंगे कि लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। अगर आपके क्वेश्चन समझ आ गया मीन्स आपका आधा सोल्यूशन आपको मिल गया, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है। तो ये जो पहली फ्रेंड, जो पहला दोस्त है, उसकी एज हम मान लेंगे एक्स। अब क्योंकि हमें दिया है कि उनकी एज का सम 20 है, यानी कि अगर उनकी एज को प्लस करेंगे तो 20 आएगा। अगर ऐसा है तो पहले तो दूसरे दोस्त की एज होगी बच्चों, सेकंड फ्रेंड की क्या होगी, वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे मान लो अगर आपको बोल देता कि उनकी एज का सम 30 है, तो आप क्या करते, पहले की एज लेते x और दूसरे की लेते 30 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे मान लो अगर आपको बोल देता कि उनकी एज का सम 50 है, तो पहले की एज आप लेते x और दूसरे की 50 माइनस एक्स, ठीक है। तो कहते हैं कि 4 साल पहले, है ना, अब हम 4 साल पहले चले जाते हैं, 4 ईयर्स अगो, अब हम 4 साल पहले चले जाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो 4 साल पहले पहला जो फ्रेंड है उसकी एज क्या होगी बच्चों x माइनस 4। अब हम जैसे होता है ना टीवी सीरियल में, और ये लेटर है, हम 4 साल पहले जा रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में जा रहे हैं 4 साल पहले। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो अगर मान लो इस टाइम अगर उस पहले दोस्त की एज x है, तो 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी, उसकी एज में से हम क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, तो पहले उसकी आ जाएगी x माइनस 4। पता लग गया ना कैसे हुआ ये, ठीक है। तो ऐसे ही एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ठीक है, तो इसमें से भी क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा बच्चों 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो आएंगे 20 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा 16, तो 16 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, समझ आया ना। तो पहले की एज होगी x माइनस 4, पता लगे कैसे है, और दूसरे की भी अगर 4 साल पहले एज निकालनी है तो उसकी एज में से 4 माइनस कर देंगे, 20 माइनस एक्स में 4 माइनस किया तो 16 माइनस एक्स आ गया, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब इसने बोला है कि 4 साल पहले अगर इनकी एज को हम मल्टीप्लाई करते तो 48 आता, ठीक है। तो 4 साल पहले बंदे की एज कितनी है x माइनस 4 और दूसरे की 16 माइनस एक्स आ गया अपने पास, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या देखो x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 48, ठीक है। अब x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16x। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपल तरीका देखो, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस 4 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16x आएगा, ठीक है। और x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को माइनस x से गया तो माइनस एक्स क्लियर आ गया, फिर माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस का 64 आएगा, ठीक है। फिर माइनस के 4 को माइनस के x के साथ करेंगे प्लस का 4x आ जाएगा, पता ना क्यों आएगा, क्योंकि जब हम माइनस के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो 16x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब करना क्या है इसमें देखो, ये अब एक ऐसी टर्म्स देख रहे हो, ठीक है, ये 16x है और एक्स वाली और कौन सी ये टर्म है, तो ये देखो इन दोनों को प्लस करते हैं 16x और 4x, ठीक है, इनको प्लस करें तो कितना आएगा बच्चों 20x आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का एक्स स्क्वायर, अब ये इसको इस तरफ लेंगे माइनस का 64, ठीक है, 48 माइनस हो जाएगी, प्लस का है ना बच्चों 42 साइड, तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो अब ये देखो 20x माइनस एक्स के, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है ना, तो अगर दो नंबर माइनस के हो तो प्लस हो जाता है वो, तो कितना आ जाएगा माइनस का 108 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करें, सारे को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ 0 आ जाएगा, माइनस का एक्स के उस साइड जाएगा प्लस का एक्स हो गया, प्लस का 20x उस साइड जाएगा माइनस का 20x हो गया, माइनस का 108 उस साइड जाएगा प्लस का 108 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, इस सारी वैल्यूज क्या लगे उस तरफ लेके चले गए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, और प्लस अगर हम जैसे बताया ना आपको उस तरफ लेके जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। तो पहले हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, पहले इसमें ए बी की वैल्यू निकालो, ए कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20 और सी की वैल्यू आ जाएगी 108। तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी है अपने पास -20, तो -20 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, फिर -4, ए कितना अपने पास 1 और सी कितना है 108। तो जब 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400 आएगा, 108 को 4 से मल्टीप्लाई करो 432 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बनेगी -32। अब देखो क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ गया, माइनस में आ गया, तो हमें पता है कि हम अगर नेगेटिव में आते हैं हम बोलते हैं कि डजंट एग्जिस्ट, तो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगी ऐसी कोई भी कंडीशन, डजंट, ठीक है बच्चों। चलो जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, वो आपने ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करना है, और जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम लगती है ना तो आपने इसको मेंशन जरूर करना है, हम उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करके आपको समझाएंगे, ठीक है। चलो।